Hello kids, today we are going to read, learn and understand about my school. So today we are going to read our unit 8 यानी आज हम अपनी बुक की इकाई नंबर 8 को पढ़ेंगे, जिसे पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 97 यानी 97 पर। हमारी यूनिट 8 यानी इकाई 8 का नाम है माय SCHOOL स्कूल। माय यानी मेरा, स्कूल यानी विद्यालय। तो आज हम जिस यूनिट के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है मेरा विद्यालय या मेरा स्कूल। तो आप सभी बच्चे भी डेली स्कूल आते हैं, तो आप सभी का अपना अपना कोई ना कोई स्कूल होता है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यानी इस यूनिट को हम 2 या 3 पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि यह हमारी बुक की लास्ट यूनिट है एंड इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ यानी गतिविधियाँ दी गई है। तो इससे पहले हमारी यूनिट 7 तक सभी कंप्लीट की जा चुकी है। तो आप पहले जाकर उन वीडियोस को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं। हमारी यूनिट 8 माय स्कूल में आपको पेज नंबर 97 पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है। तो इस पिक्चर को देखकर बताइए कि आपको इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। इसमें हमें एक ब्लैक बोर्ड, एक टीचर, एक प्रोजेक्टर, एक डोर यानी दरवाज़ा, एक बुलेटिन बोर्ड, डेस्क, स्टूडेंट्स, बुक आदि चीज़ें दिखाई दे रही है। क्या आप बता सकते हैं यह विद्यालय में किस जगह का चित्र है? वेरी गुड। यह एक क्लास का चित्र है जिसमें टीचर पढ़ा रही है और बच्चे कुछ गतिविधि यानी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो अब नीचे कुछ टीचर के लिए बातें दी गई है, तो उन्हें जान लेते हैं। फॉर द टीचर यानी अध्यापक के लिए, नंबर 1 आस्क द स्टूडेंट्स टू लिसन केयरफुली यानी बच्चों से कहिए वह ध्यान से सुने, सो दैट दे कैन रिस्पोंड यानी जब वह ध्यान से सुनेंगे तो वह आसानी से रिस्पोंड यानी उत्तर दे पाएंगे, टू द क्वेश्चन यानी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, आफ्टर द सेकंड रीडिंग यानी जब टीचर दोबारा से दोहराएगी तो बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएं। नंबर 2 रीड द अनाउंसमेंट अलाउड ट्वाइस यानी अध्यापक पीछे दी गई अनाउंसमेंट्स को 2 बार पढ़ेगी। ट्वाइस यानी 2 बार, अलाउड यानी तेज आवाज़ में, यानी अध्यापक पीछे दी गई जानकारियों को 2 बार पढ़ेंगी। अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है? जो हमें सुबह प्रेयर के टाइम पर बताई जाती है या आपके अध्यापिका आपको कक्षा में बताते हैं। जैसे मान लीजिए अभी चिल्ड्रंस डे आने वाला है, तो आपके प्रेयर में बताया जाता है कि बाल दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय में मेला लगाया जाएगा, सभी क्लास से यह चीज़ें बनाई जाएंगी। तो ये क्या होती है? एक अनाउंसमेंट। उसके बाद 3rd है आस्क द गिवन क्वेश्चंस यानी नीचे दिए गए प्रश्नों को अध्यापिका पूछेगी। ओरल एक्टिविटी, ओरल यानी यह एक बोलकर की जाने वाली मौखिक गतिविधि है, यानी टीचर आपसे प्रश्न पूछेगी और आप उसके उत्तर देंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज पर यानी पेज नंबर 98 पर। तो यहाँ पर हमें दी गई है हमारी एक्टिविटी 1 यानी गतिविधि 1। तो आइए गतिविधि 1 को जानते हैं कि हमें इसमें क्या करना है।
लिसन टू द अनाउंसमेंट केयरफुली इन द मॉर्निंग असेंबली अबाउट द ड्राइंग कंपटीशन। यानी लिसन सुनना, टू द अनाउंसमेंट जानकारी, केयरफुली ध्यान से, इन में दी यह है, मॉर्निंग सुबह, असेंबली प्रार्थना, अबाउट के बारे में, दी यह है, ड्राइंग चित्र, कंपटीशन प्रतियोगिता। यानी एक्टिविटी 1 नेम इज लिसन टू द अनाउंसमेंट केयरफुली इन द मॉर्निंग असेंबली अबाउट द ड्राइंग कंपटीशन। यानी आपको सुबह प्रार्थना में चित्र प्रतियोगिता के बारे में एक जानकारी दी जा रही है, तो आपको उसे ध्यान से सुनना है। तो आइए अनाउंसमेंट यानी जानकारी को सुनते हैं। The art club of our school is going to organize drawing competition for class 2nd, 3rd and 4th. The class-wise topics are class 2nd, My Garden, 4 entries, class 3rd, My Garden, 3 entries, class 4, My Teacher, 2 entries. तो यहाँ पर हमें दिया गया है यह आर्ट चित्र, क्लब हाउस, ऑफ का, आर हमारे, स्कूल विद्यालय, इज है, गोइंग टू ऑर्गेनाइज यानी करने जा रहा है, आयोजित करने जा रहा है, ड्राइंग चित्र, कंपटीशन प्रतियोगिता, फॉर यानी के लिए, क्लासेस यानी कक्षा, दूसरी, तीसरी एंड चौथी, दी यह है, क्लास कक्षा, वाइज सेक्शन, टॉपिक यानी विषय, आर है। यानी द आर्ट क्लब ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ड्राइंग कंपटीशन फॉर क्लास 2nd, 3rd एंड 4th। द क्लास वाइज टॉपिक्स आर, यानी हमारे स्कूल का जो चित्र यानी आर्ट क्लब है, आर्ट यानी चित्र, तो चित्र वाला जो क्लब है वह क्या करने जा रहा है, हमारे स्कूल में एक प्रतियोगिता कराने वाला है। प्रतियोगिता किस चीज़ की है, ड्राइंग यानी चित्र बनाने की, जिसमें सभी कक्षा यानी दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा के लिए अलग अलग विषय दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्लास 2nd के लिए दिया गया है माय गार्डन यानी मेरा पार्क या मेरा बगीचा, जिसमें कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्लास 2nd से 4 यानी 4 बच्चे एंट्री दे सकते हैं यानी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। क्लास 3rd का टॉपिक भी माय गार्डन, लेकिन इसमें कितने बच्चे भाग ले सकते हैं, 3 बच्चे यानी कि 3 एंट्रीज। एंड क्लास 4 में टॉपिक है माय टीचर, माय मेरी या मेरा, टीचर यानी अध्यापक, अध्यापिका यानी मेरा अध्यापक या अध्यापिका। तो क्लास 4 से कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 2 बच्चे यानी 2 एंट्रीज। तो हमने यहाँ पर जाना कि हमें सुबह प्रार्थना में बताया गया कि हमारे स्कूल में एक चित्र प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है, जो कि हमारे स्कूल का आर्ट क्लब आयोजित कर रहा है। उसमें कक्षा दूसरी, तीसरी और चौथी के बच्चे भाग ले सकते हैं। दूसरी कक्षा से 4 बच्चे, तीसरी कक्षा से 3 बच्चे और चौथी कक्षा से 2 बच्चे उसमें भाग ले सकते हैं। तो अब नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनका हमें आंसर देना है। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर उत्तर, दी यह है, फॉलोइंग दिए गए, क्वेश्चन प्रश्न, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन यानी नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। टीचर यानी आपकी अध्यापिका आपसे क्या कर रही है, प्रश्न पूछ रही है। हु ऑर्गेनाइज्ड दी कंपटीशन, हु कौन, ऑर्गेनाइज्ड आयोजित, दी यह है, कंपटीशन प्रतियोगिता यानी यह प्रतियोगिता कौन आयोजित कर रहा है, हु ऑर्गेनाइज्ड द कंपटीशन। तो आपको यहाँ पर आंसर बताना है, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, आप आंसर देंगे आर्ट क्लब ऑफ आवर स्कूल यानी आर्ट
क्लब ऑफ आवर स्कूल, यानी हमारे स्कूल का आर्ट क्लब क्या कर रहा है, कंपटीशन आयोजित कर रहा है। तो यहाँ पर आ गया टीचर। टीचर ने प्रश्न पूछा, प्रश्न पूछने के बाद बच्चे आए, बच्चों ने प्रश्न का उत्तर दिया। तो यह एक ओरल एक्टिविटी है। आप चाहे तो इसके आंसर्स लिख भी सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द क्लासेस विच कैन टेक पार्ट इन इट। नेम नाम, दी यह है, क्लासेस कक्षा, विच जोन कौन सी, कैन टेक पार्ट भाग ले सकती है, इन में इट यह है। नेम द क्लासेस विच कैन टेक पार्ट इन इट, यानी इसमें कौन कौन सी कक्षाएं भाग ले सकती है। तो स्टूडेंट्स आंसर देते हैं, तो आप बताइए कौन कौन सी कक्षाएं पार्टिसिपेट कर सकती है। क्लास सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि हमने अनाउंसमेंट्स में सुना था, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। थर्ड क्वेश्चन आता है, नेम द टॉपिक्स ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। नेम नाम, दी यह है, टॉपिक्स विषय, ऑफ का, थर्ड तीसरी, एंड और फोर्थ चौथी। नेम द टॉपिक्स ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, यानी आपको कक्षा तीसरी और चौथी के विषय का नाम बताना है कि उनको क्या टॉपिक दिया गया है। तो आप बताएंगे थर्ड क्लास का टॉपिक है माय गार्डन, यानी मेरा बगीचा, और फोर्थ क्लास का टॉपिक है माय टीचर, यानी मेरी अध्यापिका। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी एंट्रीज वेयर अनाउंस्ड फॉर क्लास सेकंड। हाउ मैनी यानी कितनी सारी, एंट्रीज यानी भागीदारी, वेयर अनाउंस्ड फॉर क्लास सेकंड यानी दूसरी कक्षा से कितने बच्चों की एंट्री ली जाएगी या दूसरी कक्षा से कितने बच्चे भाग ले सकते हैं, कितने बच्चों की अनाउंसमेंट की गई है। तो सेकंड क्लास से हमें दी गई है 4 एंट्रीज, यहाँ पर लिखा भी हुआ है और हमने अनाउंसमेंट में सुना भी था कि कक्षा सेकंड से 4 बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे सभी क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट होता है और हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होती है। कौन सी वाली, एक्टिविटी 1, जिसमें हमने क्या जाना, हमें एक अनाउंसमेंट दी गई, हमने उसको अच्छे से सुना और उससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया। तो इसको हम एक पैसेज भी बोल सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर 2 लाइन का पैसेज दिया गया, नीचे कुछ जानकारी दी गई, फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए और उनका आंसर आपको पैसेज में भी मिल गया। जैसे कंपटीशन किसने ऑर्गेनाइज किया, आर्ट क्लब ऑफ आवर स्कूल। नेम द क्लासेस विच कैन टेक पार्ट, यानी जिस जिस क्लास ने भागीदारी ली उसका नाम क्या था, तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन की कक्षा तीसरी चौथी के टॉपिक क्या थे, तो माय गार्डन एंड माय टीचर। एंड सेकंड क्लास से कितने बच्चों की एंट्री ली गई है, तो यहाँ पर है 4 एंट्रीज, यानी आपको आंसर उसी पैसेज के अंदर से मिल गया। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं आगे, तो यहाँ पर देखिए हमने आंसर को लिख दिया है। आप चाहे तो वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर आंसर लिख सकते हैं। अगर आप आंसर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि यह एक ओरल एक्टिविटी है, यानी एक मौखिक गतिविधि है जिसमें हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज पर, यानी पेज नंबर 99 जिसे हम हिंदी में बोलते हैं 99। यहाँ पर हमें दी गई है हमारी एक्टिविटी 2 यानी गतिविधि 2, जिसका नाम है मैच द करेक्ट पेयर्स एज शोन बेलो। मैच मिलाइए, दी यह है, करेक्ट सही, पेयर्स जोड़े, एज सेम, शोन दिए गए हैं, बेलो नीचे, यानी मैच द करेक्ट पेयर्स
एज शोन बेलो, यानी नीचे दिए गए जोड़े को सही से मिलाइए। तो देखते हैं कैसे मिलाना है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है BLACK ब्लैक, और इधर हमने इसको मिलाया है BOARD बोर्ड। तो मिलकर क्या बन गया? ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड यानी श्याम पट, जिस पर हमारे टीचर हमें काम कराते हैं। तो ऐसे ही अब हमें बाकी जोड़े को भी मिलाना है। तो सेकंड हमारे पास है CHALK चौक। तो चौक के साथ क्या आता है? डस्टर, DUSTER डस्टर। तो इसको हम मिला देते हैं चौक को डस्टर के साथ। थर्ड हमारे पास है TABLE टेबल यानी मेज। तो टेबल के साथ क्या आ सकता है? टेबल के साथ आ सकता है चेयर या फिर लैम्प, LAMP लैम्प। तो हमें यहाँ पर चेयर नहीं दिया गया है, इसलिए हम मिलाते हैं टेबल और लैम्प, यानी मेज और लैम्प। उसके बाद नेक्स्ट है SHOES शूज़ यानी जूते। तो जूते के साथ क्या आती है? सॉक्स, SOCKS सॉक्स यानी जुराबे या मोजे। तो हम मिला देते हैं शूज़ को सॉक्स के साथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है PEN पेन। पेन के साथ क्या आएगा? INK इंक यानी शाही। हम अपने पेन में क्या डालते हैं? शाही डालते हैं। तो हम इसको मिला देते हैं पेन एंड इंक। नेक्स्ट आता है BAG बैग यानी बस्ता, और बैग के अंदर हम क्या रखते हैं? बुक्स, BOOKS बुक्स यानी किताबें। तो अब हम बैग को मिला देते हैं बुक्स के साथ। नेक्स्ट हमारा बच गया PANT पैंट। पैंट के साथ क्या आता है? SHIRT शर्ट। तो पैंट और शर्ट को भी मिला देते हैं। तो इस तरीके से हमारे सभी जोड़े यानी पेयर्स कंप्लीट हो गए हैं। एक बार रिपीट करते हैं। ब्लैक बोर्ड श्याम पट, चौक डस्टर, टेबल लैम्प, शूज़ सॉक्स, पेन इंक, बैग बुक्स, पैंट शर्ट। तो इस तरीके से आप अपने अपने पेयर्स को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आगे आते हैं। तो हमने यहाँ पर अलग अलग कलर से इनको मिला दिया है। तो आप यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 100 यानी 100 पर। तो पेज नंबर 100 पर हमें दी गई है हमारी एक्टिविटी 3 यानी गतिविधि 3। तो आइए जानते हैं हमें एक्टिविटी 3 में क्या करना है। कंप्लीट द मिसिंग अल्फ़ाबेट्स इन द मैजिक मैट गिवन बेलो। कंप्लीट पूरा कीजिए दी यह मिसिंग गायब, अल्फ़ाबेट्स इन में दी यह मैजिक मैट यानी जादुई कारपेट, गिवन दिए गए, बेलो नीचे। कंप्लीट द मिसिंग अल्फ़ाबेट्स इन द मैजिक मैट गिवन बेलो, यानी नीचे दिए गए मैट यानी इस बॉक्स में आपको क्या करना है? जो लेटर या अल्फ़ाबेट्स गायब हो चुके हैं आपको उन्हें फिर से लिखना है ताकि आपका वर्ड कंप्लीट हो जाए। तो अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है मैजिक मैट, जादुई कारपेट या जादुई दरी। तो सबसे पहला चित्र आप देखिए, यह किस चीज़ का चित्र आपको दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, यह है एक चौक। जो चौक की स्पेलिंग क्या होती है? CHALK। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? H एंड यहाँ पर L। तो लिखते हैं, C लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिख देते हैं HALK।
के, तो हमारे पास बन गया CHALK चौक। नेक्स्ट पिक्चर है दरवाजे की, तो दरवाजे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोर, DOOR। यहाँ पर D लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे O लिखा है फिर से, तो यहाँ आ जाएगा R, DOOR यानी डोर। तो यहाँ पर लिखते हैं DOOR, डोर। तो हमारा बन गया डोर यानी दरवाज़ा। उसके बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें क्या है? किताबें। किताबों को इंग्लिश में बोलते हैं बुक्स। एक किताब यानी सिंगुलर क्या होगी? बुक। और जिसमें S लग गया यानी काफ़ी सारी किताबें, तो वह हो गया बुक्स। तो यहाँ पर बुक लिखते हैं BOOKS। तो अब हमारा बन गया BOOKS बुक्स यानी किताबें। नेक्स्ट हमारे पास है फैन यानी पंखा। तो यहाँ पर लिखते हैं F के बाद A और हमारा क्या बन गया? FAN, फैन यानी पंखा। नेक्स्ट पिक्चर हमारे पास है अलमीरा। ये आपको एक खिड़की दिखाई दे रही है, लेकिन ये यहाँ पर खिड़की नहीं है, ये हमारी क्या है? अलमीरा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं A के बाद LMIRAH, अलमीरा यानी अलमारी। तो ALMIRAH, अलमीरा यानी अलमारी। नेक्स्ट हमारे पास है मेज़, यानी मेज़ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेबल। टी के बाद क्या आ जाएगा? टी के बाद आ जाएगा A, फिर B लिखा हुआ है, फिर लिखेंगे L और E हमारे पास लिखा हुआ है। तो हमारा क्या बन गया? TABLE, टेबल यानी मेज़। तो हमारे मैजिक मैट के सभी अल्फ़ाबेट्स हमने लिख दिए हैं जो खो गए थे। तो हमारे पास क्या बना? CHALK चौक, DOOR डोर दरवाज़ा, BOOKS बुक्स किताबें, FAN फैन पंखा, ALMIRAH अलमीरा अलमारी, TABLE टेबल यानी मेज़। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने अलग अलग कलर से फिर से मिसिंग लेटर्स यानी मिसिंग अल्फ़ाबेट्स को मैजिक मैट पर लिख दिया है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर लिख सकते हैं, जैसे CHALK चौक, DOOR डोर, BOOKS बुक्स, FAN फैन, ALMIRAH अलमीरा, TABLE टेबल। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 101 यानी 101, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं 101। तो पेज नंबर 101 पर हमें दी गई है हमारी एक्टिविटी 4 यानी गतिविधि 4। तो इसमें हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही है, साथ में उनके नाम भी यहाँ पर लिखकर दिए गए हैं। तो आइए पता लगाते हैं कि अब हमें एक्टिविटी 4 में क्या काम करना है। तो यहाँ पर है चेंज द सिंगुलर टू प्लूरल, यानी चेंज बदलिए दी यह सिंगुलर एक, टू प्लूरल यानी एक से उसको अधिक में बदलिए। यह हमने पहले पढ़ा था, सिंगुलर यानी एक चीज़ और प्लूरल यानी मैनी बहुत सारी चीज़ें। तो सिंगुलर में हम एस नहीं लगाते हैं और प्लूरल जब बनाते हैं तो उसमें एस लगाते हैं, तो वह चीज़ एक से ज़्यादा बन जाती है। जैसे हम हिंदी में पढ़ते एक वचन बहुवचन। तो उसके बाद है वी एड SES to word when we change the word from singular to plural। we हम add लगाते हैं S या ES to word यानी शब्द के लिए, when जब, we हम change यानी बदलते हैं, the यह word शब्द, from यानी singular to plural यानी जब हम
एक चीज़ से उसको मैनी यानी प्लूरल बनाते हैं तो हम पीछे ई या ई एस लगा देते हैं। तो वही हमें अपनी इस एक्टिविटी में करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है FLOWER, फ्लावर यानी एक फूल। अब इधर हमारे पास है दो फूल, तो दो फूल हमारे पास एक से ज़्यादा है तो हम क्या लगाएंगे इधर एस, FLOWERS, फ्लावर्स यानी बहुत सारे फूल। जब एक से ज़्यादा हो, चाहे उसमें दो हो या दो से ज़्यादा, हम क्या बोलते हैं फ्लावर्स यानी बहुत सारे फूल। सेकंड नंबर पर है HUT, हट यानी झोपड़ी। तो हमारे पास कितनी झोपड़ी है, हमारे पास है एक झोपड़ी। अब हमें बनानी है ज़्यादा झोपड़ियाँ यानी HUTS, हट्स यानी झोपड़ियाँ। हट एक झोपड़ी, हट्स दो झोपड़ियाँ या उससे भी ज़्यादा झोपड़ियाँ। नेक्स्ट हमारे पास है एप्पल, APPLE, एप्पल यानी सेब। तो यहाँ पर आ गई एक सेब। अब हम बनाते हैं ज़्यादा सेब तो APPLES, एप्पल्स यानी बहुत सारी सेब। तो देखिए अभी तक हमने लगाया था सिर्फ एस, लेकिन एप्पल में लास्ट में क्या है ई, और हमने क्या लगाया एस, तो इसके लास्ट में आ गया ई और एस, तो हम एस या ई एस लगा देते हैं। अब हमारे पास है BALL, बॉल यानी गेंद। तो बॉल यानी एक गेंद। अब हमें ज़्यादा गेंद बनानी है तो हम क्या करेंगे एस लगाएंगे, BALLS, बॉल्स यानी गेंद। बॉल एक गेंद, बॉल्स यानी अधिक गेंद या फिर ज़्यादा गेंदें। नेक्स्ट STAR, स्टार यानी एक तारा, और STARS, स्टार्स यानी बहुत सारे तारे। ऐसे ही EGG, एग यानी एक अंडा, और EGGS यानी बहुत सारे अंडे। EGGS, एक्स यानी ज़्यादा अंडे। उसके बाद TOFFEE, टॉफ़ी यानी एक टॉफ़ी, और इसके पीछे हम लगा देंगे एस, तो हमारी क्या बन जाएगी ज़्यादा टॉफ़ीज़। TOFFEES, टॉफ़ीज़ यानी बहुत सारी टॉफ़ियाँ। नेक्स्ट BOAT, बोट यानी एक नाव, और BOATS, बोट्स यानी ज़्यादा नाव। BOATS, बोट्स यानी ज़्यादा नाव। तो अब हमारे पास किसी वर्ड के लास्ट में आया ES और किसी के लास्ट में क्या आया सिर्फ S, तो हमने सिंगुलर से प्लूरल बना दिया। फ्लावर, फ्लावर्स, हट, हट्स, एप्पल, एप्पल्स, बॉल, बॉल्स, स्टार, स्टार्स, एग, एग्स, टॉफ़ी, टॉफ़ीज़, बोट, बोट्स। तो आप इसी तरीके से इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं आगे, तो यहाँ पर देखिए हमने अलग अलग कलर से सुंदर तरीके से लिख दिया है। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले है फ्लावर, तो हमने लिखा फ्लावर्स यानी एक फूल, अधिक फूल। हट, हट्स, एक झोपड़ी, अधिक झोपड़ियाँ। एप्पल, एप्पल्स, एक सेब, अधिक सेब। बॉल, बॉल्स, एक गेंद, अधिक गेंदें। स्टार, स्टार्स, एक तारा, अधिक तारे। एग, एग्स, एक अंडा, अधिक अंडे। टॉफ़ी, टॉफ़ीज़, एक टॉफ़ी, अधिक टॉफ़ियाँ। बोट, बोट्स, एक नाव, अधिक नाव। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर।
अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, यानी अपनी बुक के पेज नंबर 102 पर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं 102। तो पेज नंबर 102 पर हमें दी गई है हमारी एक्टिविटी 5 यानी गतिविधि 5, जिसमें हमें क्या करना है, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बेलो एंड पुट देम अंडर द करेक्ट पिक्चर्स, यानी पिक आउट उठाइए, वर्ड्स शब्द, फ्रॉम उसमें से, दी यह, बॉक्स डब्बा, गिवन दिया गया, बेलो नीचे, एंड और, पुट देम रखिए, देम उन्हें, अंडर नीचे, दी यह, करेक्ट सही, पिक्चर चित्र। पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बेलो एंड पुट देम अंडर द करेक्ट पिक्चर्स, यानी नीचे दिए गए इस डब्बे में से शब्दों को उठाइए और उन्हें उठाकर नीचे दिए गए पिक्चर्स यानी सही चित्र के सामने लिखिए। तो आइए इसे करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला वर्ड है PENCIL, पेंसिल। तो हमारे पास पेंसिल कहाँ पर है, ये रही। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं PENCIL, पेंसिल। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है चोक्स, CHALKS। तो चोक हमारे पास है यहाँ पर। तो अब हम लिख देते हैं चोक, CHALK, चोक और S यानी अधिक चोक। थर्ड वर्ड हमारा है ब्लैक बोर्ड, BLACK, ब्लैक, BOARD, बोर्ड। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ब्लैक बोर्ड, BLACK BOARD, ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डस्टर, DUSTER, डस्टर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं DUSTER, डस्टर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है BOOK, बुक यानी किताब। तो यहाँ पर हम लिखते हैं BOOK, बुक यानी किताब। नेक्स्ट हमारे पास है TEACHER, टीचर यानी अध्यापक या अध्यापिका। तो हम यहाँ पर लिखते हैं TEACHER, टीचर यानी अध्यापिका। और नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है डेस्क, DESK, डेस्क। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डेस्क, DESK, डेस्क। और नेक्स्ट वर्ड बच गया TABLE, टेबल यानी मेज। तो यहाँ पर लिखते हैं टेबल, TABLE, टेबल। तो अब हमने ऊपर दिए गए डब्बे से देखकर सभी वर्ड्स को उनकी सही पिक्चर्स के सामने लिख दिया है, जैसे पेंसिल, चोक्स, डेस्क, डस्टर, टीचर, टेबल, बुक एंड ब्लैक बोर्ड। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने फिर से अलग अलग कलर से बिल्कुल करेक्ट लाइंस में लिख दिया है। तो आप वीडियो को रोकेंगे और यहाँ से देखकर अपनी बुक एंड कॉपी दोनों में लिख लेंगे। जैसे सबसे पहले है पेंसिल, फिर है चोक्स, डेस्क, डस्टर, टीचर, टेबल, बुक एंड ब्लैक बोर्ड। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज यानी अपनी बुक के पेज नंबर 103 यानी 103 पर, जिस पर हमें दी गई है हमारी एक्टिविटी 6 यानी गतिविधि 6।
तो यहाँ पर हमें दिया गया है डिस्क्राइबिंग कलर्स। डिस्क्राइबिंग यानी बताइए, कलर्स यानी रंग। तो हमारी एक्टिविटी 6 का नाम क्या है? डिस्क्राइबिंग कलर्स यानी रंग बताइए। राइट द नेम ऑफ द कलर्स ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स यू यूज इन द स्कूल। राइट लिखिए, दी यह, नेम नाम, ऑफ का, दी यह, कलर्स रंग, ऑफ का, दी यह, फॉलोइंग दिए गए, थिंग्स चीज़ें, यू आप, यूज इस्तेमाल, इन में, दी यह, स्कूल विद्यालय। राइट द नेम्स ऑफ द कलर्स ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स यू यूज इन द स्कूल। यानी नीचे दिए गए इन चीज़ों के रंग बताइए जो आप अपने अपने विद्यालय में यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द कलर ऑफ द ब्लैक बोर्ड। व्हाट क्या, इज है, दी यह, कलर रंग, ऑफ का, दी यह, ब्लैक बोर्ड यानी श्यामपट। व्हाट इज द कलर ऑफ द ब्लैक बोर्ड यानी आपके विद्यालय के श्यामपट का कलर कौन सा है। तो आप लिख सकते हैं ब्लैक यानी काला। अगर किसी स्कूल में ग्रीन बोर्ड है तो आप लिखेंगे ग्रीन, और जिस स्कूल में वाइट बोर्ड है तो आप लिखेंगे वाइट। तो हम अभी लिख रहे हैं BLACK, ब्लैक यानी काले रंग का श्यामपट। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द कलर ऑफ द वॉल ऑफ योर क्लासरूम। व्हाट क्या, इज है, दी यह, कलर रंग, ऑफ का, दी यह, वॉल दीवार, ऑफ का, योर आपकी, क्लासरूम कक्षा। व्हाट इज द कलर ऑफ द वॉल ऑफ योर क्लासरूम यानी आपकी कक्षा की दीवार का रंग क्या है। तो आप जो भी आपकी कक्षा की दीवार का रंग है वह इधर लिख सकते हैं। जैसे हमारी कक्षा का कलर है क्रीम, CREAM, क्रीम। तो आपकी कक्षा का जो भी रंग है आप लिख सकते हैं। थर्ड, व्हाट इज द कलर ऑफ योर सॉक्स। व्हाट क्या, इज है, दी यह, कलर रंग, ऑफ का, योर आपकी, सॉक्स जुराबे यानी मोजे। व्हाट इज द कलर ऑफ योर सॉक्स यानी आपकी जुराबों का रंग क्या है। तो आपके स्कूल में जिस भी रंग की आप सॉक्स पहनते हैं उसका कलर आप यहाँ पर लिख देंगे। अभी हम लिख देते हैं GREY, ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द कलर ऑफ योर बैग यानी आपके बैग बस्ते का रंग क्या है। तो इसमें सभी का बैग अलग अलग कलर का होता है, तो आप सभी अपने अपने बैग का कलर लिखेंगे। अभी मैं इधर लिख देती हूँ RED, रेड यानी लाल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द चौक यानी आपकी कक्षा में जो कलर इस्तेमाल किए जाते हैं या जो चौक इस्तेमाल किया जाता है उसका रंग क्या है। तो आपके स्कूल में जो भी चौक यूज़ किए जाते हैं आप उसका रंग लिख देंगे, जैसे वाइट, ग्रीन, पिंक एट्सेट्रा। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर PINK, पिंक। तो अब हमारी एक्टिविटी 6 कंप्लीट होती है, जिसमें हमने क्वेश्चंस के आंसर दिए और चीज़ों के कलर बताए। जैसे व्हाट इज़ द कलर ऑफ द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड का कलर क्या है, ब्लैक, ग्रीन या वाइट यानी काला, सफ़ेद और हरा। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द वॉल ऑफ योर क्लासरूम। आपकी कक्षा की दीवारों का रंग क्या है। तो आप इसमें क्रीम, वाइट, ब्लू, पिंक कोई भी रंग लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर सॉक्स यानी आपकी मोजे का रंग क्या है। तो हमने यहाँ पर लिखा ग्रे, स्लेटी। आप यहाँ पर रेड, पिंक भी लिख सकते हैं जो आपके स्कूल में पहनी जाती है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर बैग। आपके बैग यानी बस्ते का रंग क्या है। तो यह भी अलग अलग हो सकता है। हमने लिखा यहाँ पर रेड यानी लाल।
नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द चौक, यानी आपके स्कूल में इस्तेमाल किए जाने वाले चौक का रंग क्या है। तो आप लिख सकते हैं वाइट, पिंक, ग्रीन एंड एट्सेट्रा, जो भी आप यूज़ करते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं आगे, तो यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए हैं। अगर आप किसी और स्कूल में पढ़ते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो मोस्टली में यही कलर यूज़ किए जाते हैं, तो आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड कलर ब्लैक, क्लासरूम वॉल कलर क्रीम एंड सॉक्स कलर ग्रे, बैग कलर रेड एंड चौक कलर इज़ वाइट एंड पिंक। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, यानी पेज नंबर 104, पेज नंबर 104 पर, जिस पर हमें दी गई है एक्टिविटी 7 यानी गतिविधि 7। आइए इसे करते हैं। लेट्स रीड टुगेदर। लेट्स, आइए रीड पढ़ते हैं टुगेदर साथ में। एक्टिविटी 7 नेम इज लेट्स रीड टुगेदर। आइए साथ में पढ़ते हैं। फर्स्ट, लिसन टू द टीचर केयरफुली देन रीड योरसेल्फ। फर्स्ट, पहले लिसन सुनिए, टू द टीचर केयरफुली यानी अध्यापक को ध्यान से सुनिए, देन उसके बाद रीड पढ़िए योरसेल्फ खुद से। यानी फर्स्ट लिसन टू द टीचर केयरफुली देन रीड योरसेल्फ, यानी पहले अपने अध्यापक को ध्यान से सुनिए, उसके बाद खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो आइए पढ़ते हैं। आई स्टडी इन XYZ प्राइमरी स्कूल in Dwarka, Sector 4. The school has a huge building. It has around 50 classrooms. There are 2,000 students and 56 teachers in my school. We have the morning assembly every day in the ground. All of us share things with one another during lunch. Our teacher helps us to arrange our things. I love my school very much. अब इसे हिंदी में समझते हैं। आई, मैं, स्टडी पढ़ता हूँ, इन में XYZ प्राइमरी स्कूल यानी विद्यालय का नाम, द्वारका जगह का नाम, सेक्टर उसकी लोकेशन। आई स्टडी इन XYZ प्राइमरी स्कूल इन द्वारका सेक्टर 4, यानी मैं एक द्वारका सेक्टर 4 के विद्यालय में पढ़ता हूँ। दी, यह स्कूल विद्यालय, हैज़, है एक, ह्यूज बड़ी, बिल्डिंग यानी इमारत। द स्कूल हैज़ अ ह्यूज बिल्डिंग यानी हमारे विद्यालय की इमारत काफ़ी बड़ी है। इट, यह, हैज़ अराउंड 50 क्लासरूम, अराउंड यानी आस, इसमें क्लासरूम यानी कक्षाएं। इट हैज़ अराउंड 50 क्लासरूम यानी इसमें 50 कक्षाएं हैं। देयर आर 2,000 स्टूडेंट्स, देयर यहाँ पर आर है, 2,000 2000 स्टूडेंट्स यानी बच्चे। देयर आर 2,000 स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2000 बच्चे हैं। एंड और 56 टीचर्स यानी 56 अध्यापक अध्यापिकाएं। इन में, माई मेरे, स्कूल विद्यालय, यानी देयर आर 2,000 स्टूडेंट्स एंड 56 टीचर इन माई स्कूल, यानी मेरे विद्यालय में 2000 बच्चे हैं और 56 अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। वी हैव द, वी हम, दी यह, मॉर्निंग सुबह, असेंबली प्रार्थना, एवरी रोज, डे दिन, इन में, दी यह, ग्राउंड पार्क, यानी वी हैव द मॉर्निंग असेंबली एवरी डे इन द ग्राउंड, हम सभी सुबह रोज़ाना अपने विद्यालय में प्रार्थना करते हैं। ऑल ऑफ अस शेयर थिंग्स, ऑल सभी, ऑफ का, अस हमारे, शेयर एक दूसरे को देना, थिंग्स चीज़ें, विद साथ, वन एक,
अनदर कोई और, ड्यूरिंग दौरान, लंच यानी दोपहर का नाश्ता। ऑल ऑफ अस शेयर थिंग्स विद वन अनदर ड्यूरिंग लंच यानी हम सभी बच्चे लंच के समय एक दूसरे के साथ अपने खाने को शेयर करते हैं या अपनी बातों को भी शेयर करते हैं। आर टीचर, आर हमारी, टीचर अध्यापिका, हेल्प्स सहायता, अस टू अरेंज आर थिंग्स, आर टीचर हेल्प्स अस टू अरेंज आर थिंग्स यानी हमारी अध्यापिका हमें हमारी चीज़ों को अरेंज यानी सही से रखने में सहायता करती है। आई लव माई स्कूल वेरी मच, आई मैं, लव प्यार, माई मेरे, स्कूल विद्यालय, वेरी ज़्यादा, मच करता हूँ। आई लव माई स्कूल वेरी मच यानी मैं अपने विद्यालय से बहुत प्यार करता हूँ। अब केवल हिंदी में सुनते हैं। मैं एक XYZ स्कूल में पढ़ता हूँ जो कि द्वारका सेक्टर 4 में है। हमारे स्कूल की बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है। इसमें 50 कक्षाएं हैं, 2000 बच्चे हैं और 56 टीचर यानी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। हम अपने विद्यालय में रोज़ सुबह प्रार्थना करते हैं। उसके बाद हम सभी लंच के समय अपनी अपनी चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। हमारी अध्यापिका हमें चीज़ों को सही से रखने में हमारी सहायता करती है और मैं अपने स्कूल से बहुत प्यार करता हूँ। तो ऐसे ही आप सभी भी अपने अपने विद्यालय के बारे में बता सकते हैं कि आपके विद्यालय का यानी स्कूल का नाम क्या है, आपके स्कूल में कितनी क्लासरूम है, कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हैं। आप सुबह अपने विद्यालय में प्रेयर कहाँ पर करते हैं, क्या आप भी लंच में अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, क्या आपकी टीचर भी आपकी हेल्प करती है, क्या आप अपने विद्यालय यानी स्कूल से प्यार करते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। एक बार इंग्लिश में सुनते हैं। आई स्टडी इन XYZ प्राइमरी स्कूल in Dwarka sector 4. The school has a huge building. It has around 50 classrooms. There are 2000 students and 56 teachers in my school. We have the morning assembly every day in the ground. All of us share things with one another during lunch. Our teacher helps us to arrange our things. I love my school very much. नीचे अब हमें कुछ नए वर्ड दिए गए हैं। न्यू वर्ड, न्यू नए वर्ड्स शब्द। तो पहला वर्ड है असेंबल, ASSEMBLE असेंबल। टू कम टुगेदर एज अ ग्रुप, टू कम यानी आना, टुगेदर साथ में, एज अ ग्रुप यानी समूह। टू कम टुगेदर एज अ ग्रुप, असेंबल यानी सभी का समूह में आकर एक जगह एकत्र हो जाना। सेकंड ARRANGE अरेंज यानी टू पुट समथिंग इन अ प्रॉपर ऑर्डर, यानी कुछ, समथिंग यानी कुछ, इन में आ एक, प्रॉपर यानी सही, ऑर्डर यानी तरीका। टू पुट समथिंग इन अ प्रॉपर ऑर्डर यानी किसी चीज़ को सही तरीके से रखना और लगाना अरेंज कहलाता है। जैसे हम विद्यालय में एक लाइन बनाते हैं तो मैम बोलती है ना, मेक अ प्रॉपर लाइन या फॉलो प्रॉपर ऑर्डर, तो उसे बोलते हैं सही तरीके से लाइन लगाना। थर्ड वर्ड इज SHARE शेयर यानी किसी के साथ बांटना, जैसे डिवाइड बिटवीन पीपल, गिव सम ऑफ योर्स, डिवाइड बांटना, बिटवीन बीच में, पीपल व्यक्ति, गिव सम ऑफ योर्स यानी आपकी जान पहचान वाले। शेयर यानी किसी जान पहचान वाले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने सामान को बांटना। HUGE ह्यूज, लार्ज इन साइज, लार्ज यानी बड़ा, इन में साइज यानी साइज में बड़ा होना। तो हमने 4 नए वर्ड सीखे जैसे असेंबल, अरेंज, शेयर, ह्यूज। तो हमने उनका मीनिंग भी इंग्लिश में याद किया, तो आप इन्हें कॉपी में लिख सकते हैं। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको वहाँ पर वर्ड मीनिंग कराए जाएंगे, जिसमें आपको इंग्लिश में ही वर्ड्स को याद करना है, जैसे हमें यहाँ पर दिया गया है।
मैंने आपको समझाने के लिए हिंदी में भी बता दिया है, लेकिन आप इंग्लिश में वर्ड के मीनिंग भी इंग्लिश में ही लिखते और याद करते हैं। तो हमारी एक्टिविटी 7 अब कंप्लीट होती है। अब आते हैं एक्टिविटी 8 यानी गतिविधि 8 पर। तो गतिविधि 8 का नाम है थिंक एंड आंसर। थिंक सोचिए, एंड और आंसर उत्तर दीजिए। एक्टिविटी 8 नेम इज थिंक एंड आंसर। सोचिए और उत्तर दीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है हाउ मैनी क्लासरूम आर देयर। हाउ मैनी कितने, क्लासरूम कक्षाएं, आर है, देयर यहाँ पर। हाउ मैनी क्लासरूम्स आर देयर यानी यहाँ पर कितनी कक्षाएं हैं। तो हमने अभी एक्टिविटी 7 में जो पैसेज पढ़ा उससे हमें आंसर देना है। तो हमें बतानी है कितनी कक्षाएं हैं। तो हमने पढ़ी थी यहाँ पर 50 क्लासरूम यानी 50 कक्षाएं हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 50 क्लासरूम। क्लास रूम्स एस ज़रूर लगाएंगे। क्लासरूम यानी एक कक्षा, एस लगाएंगे तो क्लासरूम्स यानी अनेक कक्षाएं। सेकंड क्वेश्चन हाउ मैनी टीचर्स आर देयर यानी यहाँ पर कितने अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। तो हमने पढ़ा था 56 टीचर्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 6 56 टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द स्कूल यानी हमारे विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते हैं। हाउ मैनी कितने, स्टूडेंट्स विद्यार्थी, आर है स्टडिंग पढ़ना, इन में दी यह स्कूल विद्यालय यानी हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द स्कूल यानी विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था 2000। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फिर से 2000 200 यानी 2000। तो हमारी एक्टिविटी 8 यहीं पर कंप्लीट होती है। तो एक्टिविटी 8 यहीं पर कंप्लीट होती है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ मैनी क्लासरूम्स आर देयर 50 और इंग्लिश में काउंटिंग लिखेंगे FIFTY 50 यानी 50। हाउ मैनी टीचर्स आर देयर कितने अध्यापक अध्यापिकाएं हैं 56 FIFTY 50 SIX 6 यानी 56। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द स्कूल यानी विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते हैं 2000 TWO 2 यानी 2 THOUSAND 1000 यानी 1000 यानी 2000। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आते हैं आगे पेज नंबर 105। तो यहाँ पर हमें दिया गया है पेज नंबर 105 जिस पर हमें दी गई है एक्टिविटी 9 यानी गतिविधि 9। तो आइए गतिविधि 9 को करते हैं। सर्कल द वर्ड्स रिलेटेड टू स्कूल इन द गिवन बॉक्स। सर्कल घेरा या वृत्त, दी यह वर्ड्स शब्द, रिलेटेड संबंधित, टू स्कूल विद्यालय से, इन में दी यह गिवन दिए गए, बॉक्स डब्बे। सर्कल दी वर्ड्स रिलेटेड टू स्कूल इन द गिवन बॉक्स यानी नीचे दिए गए डब्बे में स्कूल से संबंधित शब्दों पर घेरा यानी सर्कल लगाइए। तो यह एक्टिविटी भी हमने पहले एक चैप्टर में की हुई है। तो हमें इसमें कुछ शब्दों को ढूंढना है। तो आइए ढूंढते हैं। जैसे हमें दिया गया है CHAIR चेयर यानी कुर्सी। ऐसे हमारे पास एक बनता है DOOR डोर यानी दरवाज़ा। एक बनता है DESK डेस्क। ऐसे ही एक हमारे पास बनता है SHARE शेयर। एक हमारे पास बनता है ASSEMBLY असेंबली यानी प्रार्थना। एक हमारे पास बनता है SCHOOL स्कूल यानी विद्यालय। एक हमारे पास बनता है TEACHER टीचर यानी अध्यापक।
एक हमारे पास बनता है BOOKS बुक्स। तो आप इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स ढूंढ सकते हैं जो आपके विद्यालय यानी स्कूल से रिलेटेड है। तो ये हमने कुछ वर्ड यहाँ पर किए। तो आप ऐसे ही इस बॉक्स में अलग अलग वर्ड्स को खोज लेंगे। चीटिंग करके काम नहीं करना है। मैंने आपको आंसर इसलिए बताए हैं ताकि आप जल्दी से समझ सके, लेकिन पहले आप इसको खुद से करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वर्ड नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर देखिए, वीडियो को रोक लेंगे और यहाँ से देखकर भी आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने अलग अलग कलर से इसको यहाँ पर आपके लिए शो कर दिया है। जैसे सबसे पहले है डोर यानी दरवाज़ा, डेस्क यानी बेंचेस, चौक यानी चौक, चेयर यानी कुर्सी, शेयर यानी बांटना, असेंबली यानी प्रार्थना, स्कूल यानी विद्यालय, टीचर यानी अध्यापक एंड बुक्स यानी किताबें। तो आज के पार्ट 1 की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आगे की एक्टिविटीज़ हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में, ताकि हम अच्छे से सीख सकें। तो आज हमने एक्टिविटी 9 यानी गतिविधि 9 तक कंप्लीट कर लिए है। सेकंड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 10 यानी गतिविधि 10 से। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और अच्छे तरीके से वीडियो को देखकर पढ़ें, समझें, सुने व याद करें। कुछ पूछना चाहते हैं तो विद्यालय में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने मम्मी पापा या बड़े भाई बहन से भी पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे यूनिट 8 के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।